हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों का मानों के लिए सारणी। जैसे क्या होता है, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका साइन के लिए वैल्यू क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, टेन के लिए क्या होता है, सेक के लिए क्या होता है, कोसे के लिए क्या होता है और कॉट के लिए क्या होता है। तो आइए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान आता कहाँ से, आपका याद करने का एकदम आसान तरीका है। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्या जो होता है 0, 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक होता है। मतलब वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो स्टार्ट होता है 0 से, हो गया 0। प्रथम 5 को बोला गया है तो 0, 0, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया 4। अब क्या करते हैं इसको, देखिए सब में 4 से भाग देकर वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, देखिए सबको क्या करना है, पहले 4 से भाग देना है। देखिए 4 से भागा तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये हो गया आपका 4/4। और बोला वर्गमूल मतलब रूट दीजिए, रूट भी दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है कटाइए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 4 खत्म हो गया, 1 बच गया। यहाँ देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, क्या होगा 0। 0 का रूट क्या होता है 0, ठीक है। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, √3। देखिए 3 का वर्गमूल क्या होता है, 3 का वर्गमूल होता है √3। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, √3 हो जाएगा। और ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो वैल्यू आया है, ये जो मान है 0, ये होता है साइन 0 डिग्री, ये होता है साइन 30 डिग्री, ये होता है 1/√2 साइन 45 डिग्री, ये होता है √3/2 साइन 60 डिग्री और ये होता है साइन 90 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये साइन का वैल्यू है, आप इसको थोड़ा सा क्या करिएगा, उलाट कर लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा। देखिए जैसे ये 1 है तो ये हो गया 1, √3/2, 1/√2, ठीक है, 1/√2 और ये आपका हो गया 1/2 और ये 0। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये होता है cos 0 डिग्री और ये होता है cos 30 डिग्री और ये आपका होता है cos 45 डिग्री, ये होता है cos 60 डिग्री और ये होता है cos 90 डिग्री, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, ये √3/2 और 1 जो आया है ये क्या है, साइन 0 का, ये साइन 30 का, ये साइन 45 का, ये साइन 60 का और ये साइन 90 का। अब इसको आप उल्टा करके लिख दीजिएगा तो 1 हो जाएगा cos 0 का, √3/2 हो जाएगा cos 30 का, 1/√2 हो जाएगा cos 45 का, 1/2 हो जाएगा cos 60 का और 0 हो जाएगा cos 90 का। अब देखिए
अब आपको इससे अगर ये याद हो गया तब पूरा आप टेबल को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए हम यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे क्या कि tan 0 बताइए, तो tan 0 क्या होता है। तो आपको हम पिछला वीडियो लेक्चर में बताए थे कि tan जो होता है tan थीटा, एक भागफल सूत्र डिवाइड फार्मूला बोले थे कि tan थीटा जो होता है sin थीटा इक्वल टू सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला बताया था हमने, यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो लेक्चर को देखिए, वहां समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए tan थीटा, यहाँ थीटा है तो क्या है, थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री का वैल्यू हमने क्या निकाला है 0, तो sin 0 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो ये हो गया 1। तो दुनिया के कोनो संख्या से आप 0 में भाग दीजिएगा उसका वैल्यू 0 ही आने वाला है। तो tan 0 डिग्री बराबर कितना आ गया 0। क्लियर है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, अब किसी भी कोई भी ये tan 0 ही क्यों, ये देखिए ये हम लिख लिए कोसेक 90 डिग्री, तक कोसेक 90 आपको हम बताए थे व्युत्क्रम फार्मूला। ठीक है, वहां से बताए थे कि जो साइन जो होता है, देखिए ये साइन जो होता है साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का उल्टा, इसका मतलब कि दो व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। वो फार्मूला भी बताया है पिछला वीडियो लेक्चर, आप देखिए यदि आप नहीं देखे हैं तो। यहाँ से फार्मूला होता है कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोसेक थीटा। ये व्युत्क्रम फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर देखिए पिछला वीडियो लेक्चर को, सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा। अच्छा, ऐसा हम साइन थीटा को ही क्यों लिए, क्योंकि साइन थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है, दिख रहा होगा। तो आइए देखिए, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, देखिए 1 बटा साइन 90 का मान आप कितना निकाले थे 1, तो आप यहाँ पे रखिएगा 1, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। यहाँ से हो जाएगा, इसलिए कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए अब आइए, कोई भी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे है सेक 60 डिग्री, तो सेक 60, तो बताइए सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, देखिए कॉस 60 का वैल्यू होता है 1 बटा 2, इसको उल्टा कर दीजिए 2 आपका आंसर। देखिए कॉस 60 है तो 1 बटा क्या होगा, ये सेक 60 है क्या होगा कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है ये हो गया 1, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा ये हो गया 2। देखिए इसलिए सेक 60 इक्वल टू ये 1 है, ये देखिए ये चीज़ क्या है भागा में है 1 में, इसको उल्टा करें मतलब गुणा में करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 आंसर किसका सेक 60 का। क्लियर। रोको, तो अब हम देखेंगे टेबल, त्रिकोणमितीय जो फलन है उसका क्या देखेंगे टेबल। देखिए क्या होता है, देखिए हमने अभी निकाल करके दिखाया है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का कितना होता है 1 बटा 2। साइन 45 का 1 बटा अंडर रूट 2। साइन 60 का अंडर रूट 3 बटा 2, और 90 का 1। फिर हमने उसके बाद बोला कि ये जो साइन का जो वैल्यू आता है उसको आप उलट दीजिए कॉस का हो जाएगा, जैसा कि जो 90 का है वो क्या हो जाएगा 0 का, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये देखिए जो साइन 60 का होता है अंडर रूट 3/2 वो हो जाएगा कॉस किसका 30 का अंडर रूट 3/2। ठीक है। अब देखिए जो साइन 45 का होता है वहीं कॉस 45 का भी होता है 1/√2। यहाँ पर थीटा दोनों का बराबर होता है, साइन 45 बराबर होता है साइन कॉस 45। ठीक है। ये जो 30 का होता है वो कॉस किसका हो जाएगा, देखिए जो
जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का हो जाएगा 1/2, और जो साइन 0 का 0 होता है वो कॉस 90 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब रहा बात tan का, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू, हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि भागफल सूत्र एक हम बताए थे, भागफल सूत्र tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, देखिए ये साइन बटा कॉस है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो ये होगा 0। ठीक है, अब देखिए 1/2 मतलब साइन का tan 30, और tan 30 का मान बताना है तो ये हो जाएगा आपका tan 30 बराबर साइन 30 बटा कॉस 30। ठीक है, तो साइन 30, देखिए यहाँ पे साइन 30 बटा कॉस 30, ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसी प्रकार tan 45 का √2 खत्म, मतलब एक ही चीज़ दोनों है, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, जैसे ये √3/2, ये चीज़ जो भागा में है गुणा करें तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये 1 नीचे, ये क्या खत्म हो गया। √3 में 1 से भाग देंगे क्या बचेगा, √3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 मतलब tan 90 बराबर क्या होता है, tan 90 बराबर होता है साइन 90 बटा कॉस 90, साइन 90 बटा कॉस 90। देखिए अब बाटा में कब 0 नहीं होता है, tan 90 इक्वल टू साइन 90 बाई कॉस 90। tan 90 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, देखिए साइन 90 क्या होता है 1 और कॉस 90 का 0, लेकिन बाटा में कब 0 नहीं होता है, तो ये होता है नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब जो परिभाषित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ND, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब देखिए जो tan का निकल गया इसको आप प्लाट दीजिए, ये हो जाएगा cot का, ये ND आ जाएगा यहाँ पर, ये √3 हो जाएगा cot 30 का, 1 हो जाएगा यहाँ पे tan 45 और cot 45 दोनों क्या होता है बराबर होता है, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से हम थीटा बराबर साइन बटा क्या होता है, ये होता है कॉस। ठीक है, अब देखिए cot थीटा का यहीं पे होता है, इसको भी कर सकते हैं आप, इसको उलाटिए, ये हो जाएगा cos बाई साइन, जो अभी हमने किया। ठीक है, अगला है सेक थीटा। तो हम आपको बताए थे पिछला वीडियो लेक्चर में व्युत्क्रम फार्मूला में पहला में बताए थे कि साइन थीटा इंटू, देखिए साइन थीटा जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक के उल्टा होता है, और tan जो होता है किसके उल्टा होता है कॉट के। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ क्या होता है देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर जब 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर नहीं हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ये उल्टा होता है एक दूसरे का, मतलब दो व्युत्क्रमों का गुणनफल सदैव 1 के बराबर होता है, तो कॉस थीटा जो होता है कॉस थीटा सेक थीटा के क्या होता है गुणनफल 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों का गुणनफल क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू आपको पता करना है, तो ये हो गया 1, इधर ये कॉस थीटा क्या है गुणा में इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भागा में, तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ठीक है, यदि आप ये सब नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो लेक्चर में जा करके आप देख सकते हैं। देखिए यदि आपको सेक 0 डिग्री का वैल्यू बताना है, ठीक है, सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री बात देखिए सेक 0 डिग्री बराबर, यहाँ पर जब सेक थीटा रहता है तो 1 कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो 1 क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये 1 कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा सेक 0 का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार
सेक 30 का जब करिएगा तो 1 बटा क्या, 1 बटा cos 30, तो ये क्या, ये उल्टा हो जाएगा। इसी को उलट दीजिए 2 बटा √3, ये क्या है 1 बटा √, तो √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। जैसे कि क्या 1 बटा में cos 45, अब 45 का बोल क्या होता है 1 बटा √2, तो एक ये चीज़ भागा में है, गुणा में जाएगा तो √2 ऊपर और एक नीचे, गुणा होगा क्या होगा √2। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये सेक 60 का वैल्यू, तो सेक 60 का वैल्यू मतलब क्या 1 बटा में cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 मतलब क्या ये ऊपर चल जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सेक 90, सेक 90 का मान क्या होगा 1 बटा में cos 90, 1 बटा क्या cos 90, cos 90 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पर बट्टा में क्या होता है, बट्टा में 0 नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब इसको उल्टा कर दीजिए या 1 बटा साइन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पर कोसेक 0 का क्या होगा 1 बटा साइन, क्योंकि ये उल्टा होता है, ये फॉर्मूला होता है व्युत्क्रम सूत्र से 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। तो 1 बटा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो बटा में 0 नहीं होता तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये √2, ये 2 बटा √3, और ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर। तो आप लोग यहाँ से त्रिकोणमितीय जो फलन है उसका मान याद कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल करके, कोई भी याद नहीं है फिर भी आप बता सकते हैं कहीं से भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कृपया यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।